बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे वाक़यात। ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में होता है। खैबर का शहर मदीना तैयबा से शमाल की जानब कमोबेश 150 किलोमीटर के फासले पर है। खैबर शहर में यहूदियों के कई किले थे। इनमें एक किले का नाम नाइम था। जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले का मुहासरा किया तो मुहासरे के दौरान एक हबशी ग़ुलाम जिसका नाम असलम था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने इस्लाम कैसे कबूल किया मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन किराम, इस हबशी ग़ुलाम असलम के मालिक का नाम आमिर था और ये उसकी बकरियाँ चराया करता था। असलम ने अहले खैबर को जंग की तैयारी करते हुए देखा तो उसने पूछा कि ये किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो उसका मालिक कहने लगा कि हम उस शख्स के साथ जंग कर रहे हैं जो अपने आप को नबी समझते हैं। असलम ने इस बात को अपने जहन में रख लिया, हक का मतलाशी, और फिर उसने सोचा क्यों ना वो इस अजीम शख्सियत से मुलाकात का शर्फ हासिल करे जो अपने आप को नबी समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर के इलाके में पड़ाव डाला तो ये हबशी ग़ुलाम अपनी बकरियां हाँकता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में हाज़िर हो गया। आपसे मुलाकात की इजाज़त चाहता है और यहाँ अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को देखिए। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके तवाज़ो के देखिए। आपने एक आम से हबशी ग़ुलाम को मुलाकात की इजाज़त दे दी। मुलाकात के दौरान वो हबशी ग़ुलाम आपसे एक सवाल करता है, कहता है अल्लाह के रसूल आप किस बात की दावत देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी प्यार के साथ उससे कहा, अदु इलल इस्लाम व अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन ला ताबुद इल्लल्लाह। आपने फरमाया कि मैं इस्लाम की दावत देता हूँ और ये कि तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है। ग़ुलाम ने सवाल किया, उसने कहा अगर मैं अल्लाह पर ईमान लाऊं और यही गवाही देने लगूं जिसकी आपने मुझको दावत दी है तो फिर मुझको क्या मिलेगा। मेरे माँ बाप कुर्बान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया लकल जन्नतु इन मित्ता अला ज़ालिक। आपने फरमाया साथी अगर तुम्हें इस्लाम पर मौत आई तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है। असलम कहता है मैं काले रंग का कभी चेहरे वाला आम सा इंसान, मैं वो शख्स हूँ जिसके जिस्म से नागवार बू आती है। मेरे पास कोई मालो मता, मालो दौलत भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ लड़ता हुआ कत्ल हो जाऊं तो क्या फिर भी मैं जन्नत में जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं साथी, अगर तुम्हें इसी अकीदे पर मौत आ जाए तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है। हबशी ने ये बात सुनी तो उसी वक़्त उसमें कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अर्ज़ करता है अल्लाह के रसूल ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये मेरे पास अमानत हैं, इनका मैं क्या करूं। और नाज़रीन किराम, इस बात को ज़हन नशीन कर लें, अमानत दयानतदारी किसका नाम है। हालत जंग के अंदर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते इन बकरियों पर कब्जा कर सकते थे, कौन पूछ सकता था। लेकिन ये भी मकार में अखलाक में है कि आपने हबशी चरवाहे से फरमाया इन बकरियों को फौजी कम से बाहर निकालो, इन्हें हाँक दो, इन्हें कंकरियां मारो, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से ये अमानत अदा कर देगा। नाज़रीन इकराम, असलम वो हबशी ग़ुलाम उसी वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात लेकर खड़ा होता है। उसने ज़मीन से कुछ कंकरियां ली, अपनी बकरियों की तरफ फेंकते हुए कहने लगा अपने मालिक की तरफ वापस चली जाओ, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और फिर देखने वालों ने देखा वो बकरियां इकट्ठी होकर चल पड़ी और थोड़ी देर बाद किला में दाखिल हो जाती हैं। चरवाहे के मालिक ने जब देखा
कि बकरियां अपने उसके ग़ुलाम के बग़ैर आई हैं, तो उसको मालूम हो गया कि उसके ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सहाबा किराम बैठे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को वाज़ फरमा रहे हैं, उनको जहाद की रग़बत दिला रहे हैं। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किला नाइम के यहूदियों से लड़ने के लिए झंडा उठाकर निकले, तो यही हबशी असलम उनके पीछे पीछे यहूदियों के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। लड़ाई होती है, लड़ाई के दौरान शहीद हो जाता है। असलम की मैयत को उठाकर पीछे लाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाती है, अल्लाह के रसूल, आपका वो साथी जिसने अभी थोड़ी देर पहले इस्लाम कबूल किया था, शहीद हो गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को देखिए, आपके आला अखलाक को देखिए, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस साथी के मैयत के पास तशरीफ़ लाते हैं। उसे देखकर सहाबा किराम से आप इरशाद फरमा रहे हैं, इस ग़ुलाम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, इसे खैबर की तरफ अल्लाह ताला लेके आए। मैंने इसके सर के पास दो खूबसूरत आँखों वाली हूरें देखी हैं। वलम युसल्लि लिल्लाहि सजदतन कत, हालांकि उसने अभी तक अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी नहीं किया था। नज़रीन करम, कभी आपसे कोई सवाल करे ना कि ऐसे कौन से सुहाबी हैं जिन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी और वह जन्नत के मुस्तहिक हो गए, तो अजीज़ों, उनमें यही हबशी ग़ुलाम असलम भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा था, अल्लाह के रसूल, मेरा चेहरा तो बड़ा बदसूरत है, मेरे जिस्म से बू आती है, मेरे पास माल दौलत भी नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शहादत के बाद उसकी नाश के करीब खड़े होकर फरमा रहे हैं, अल्लाह ने तेरे चेहरे को खूबसूरत बना दिया है, तेरी बदबू को पाकीज़ा बना दिया है, तेरे माल को ज़्यादा कर दिया है। और फिर सहाबा किराम से मुखातब होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने इसकी दो बीवियों को देखा है जो खूबसूरत आंखों वाली जन्नत की हूरें हैं।